हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसका नेम है भालू ने खेली फुटबॉल। चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो कौन से मौसम की बात होती है? सर्दियों के मौसम की बात हो रही है बच्चों, जब बहुत ही ठंड होती है और सुबह का वक्त था। वक्त हम बोलते हैं समय को। समय कौन सा था? सुबह का। और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोहरा बोलते हैं हम धुंध को, धुंध ही धुंध थी। तब एक शेर का बच्चा जो है गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अक्सर जब जानवरों को गर्मी लगती है तो वो अपने आप को सिमट कर सो जाते हैं। तो इसी तरह जब सुबह का वक्त था, सर्दियों का ठंड का मौसम था, तो एक शेर का बच्चा भी जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल बनकर सोया हुआ था। नेक्स्ट क्या होता है देखिए। ये देखिए, ये है पेड़ और ये है शेर का बच्चा जो पेड़ के नीचे सोया हुआ है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ये हैं भालू और ये सुबह सैर पर जाते हैं, यानी कि वॉक पर जाते हैं। ये चले तो गए थे लेकिन बाद में बहुत पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि ठंड बहुत थी। और तभी उनकी नज़र जो है जामुन के पेड़ पर जाती है। क्या देखते हैं वो? आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। वहाँ पहुँच के वो अपनी आंखें फैलाते हैं। ये हैं भालू। अपनी अकल हम बोलते हैं बुद्धि को दौड़ाते हैं। और शेर के बच्चे को देखकर क्या कहते हैं कि आहा फुटबॉल। उन्हें लगता है ये कोई फुटबॉल है, तो वो सोचते हैं कि चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो उन्होंने क्या किया? आव देखा ना ताव, यानी कि इधर उधर नहीं देखा और पैर से किक लगा दी। किसको? शेर के बच्चे को। ये देखिए, पैर से किक लगा दी शेर के बच्चे को। और हड़बड़ी में क्या होता है? फिर शेर का बच्चा दहाड़ता है और क्या करता है? फिर पेड़ की डाल पकड़ लेता है, मगर डाल टूट गई। ठीक है, ये डाल पकड़ी शेर के बच्चे ने, लेकिन डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। उन्हें पता चल गया कि ये कोई गेंद नहीं है, फुटबॉल नहीं है, तो शेर का बच्चा है। पछताया, फिर वो पछताते हैं, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया और अपने दोनों हाथों से वो शेर के बच्चे को पकड़ लेते हैं। आगे है बच्चों। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो देखिए, एक बार उछालने के बाद शेर का बच्चा कह रहा है कि मुझे और उछालो, दोबारा उछालो, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। आगे देखिए। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। तो बार बार जो है भालू दादा शेर के बच्चे को उछालने लगे। क्योंकि शेर के बच्चे को तो उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ठीक है, शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू बहुत थक गया था। ओ किस आफत में आ फंसा। आफत हम बोलते हैं मुसीबत को। अब भालू कहता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही
भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो जैसे ही उन्होंने 12वीं बार उछाला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी, उन्होंने अपने घर की तरफ चले गए। अब क्या होता है, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, क्योंकि भालू तो चले गया था। तो शेर का बच्चा जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी वहाँ पे माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी कि गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि शेर के बच्चे ने डाल तोड़ दी थी। देखिए, ये है माली शेर के बच्चे को डांट रहा है। वो क्या कहता है, डाल तोड़ दी पेड़ की लाओ हरजाना। हरजाना हम बोलते हैं जुर्माने को। तो वो कहता है माली कि तुमने पेड़ की डाल तोड़ी है, लाओ अब हरजाना, जुर्माना दो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो शेर का बच्चा कहता है ठीक है, पहले मैं ठीक तो हो लूँ, फिर तुम्हें हरजाना देता हूँ। तो माली कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के माली चला जाता है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से गया तो शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब वहाँ से भाग गया। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। आगे बच्चों कुछ क्वेश्चन है। पहला है कहानी से। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शेर के बच्चे ने डाल क्यों पकड़ी? तो इसका आंसर रहेगा शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। नेक्स्ट है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू द्वारा अचानक उछालने से के डर से शेर का बच्चा दहाड़ा। नेक्स्ट है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब शेर के बच्चे को उछालने की बात पर पछताए। भालू ने क्यों कहा ओ किसाफत में फंस गया? भालू साहब ने शेर के बच्चे को बार बार उछालने की बात के लिए कहा कि किसाफत में आ फंसा। आगे है बच्चों, पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ, आपको बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे पहला है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। सेकंड है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। नेक्स्ट है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। और लास्ट है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा? पहला होगा भालू साहब सैर पर निकले, क्योंकि वो पहले सैर पर निकले थे। फिर क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये हुआ था सेकंड। फिर क्या हुआ था? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये हुआ था थर्ड। उसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये हुआ था फोर्थ। और फिर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये हुआ था फिफ्थ। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? तो वह नीचे गिर जाता और उसे चोट लग जाती। नेक्स्ट है, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। अगर नहीं होता तो क्या होता? अगर शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उसे पकड़ लेता और उससे हर्जाना मांगता। नेक्स्ट है बच्चों, करके देखो। ये कुछ एक्टिविटी है। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। ये आपको बोल के करना है। नीचे लिखे कामों को आप कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो आपको कक्षा में करके बताना है कि आप लपकते कैसे हैं चीज़ों को, कंघी कैसे करते हैं, दबे पाँव कैसे चलते हैं, फेंकते कैसे हैं, मोजा कैसे पहनते हैं, धुले कपड़ों को निचोड़ते कैसे हैं। तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है, शेर के बच्चे ने आप बीती सुनाई। जब शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई तो उसने क्या सुनाया होगा, ये आपको बताना है। देखो, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। शेर का बच्चा जब घर गया तो उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। उसने कहा कि आज मैं ठंड के मारे जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल लेटा हुआ था कि तभी भालू दादा ने मुझे फुटबॉल समझकर किक मारी। मैं चिल्लाया, तभी उन्होंने मुझे लपक लिया। मुझे उनसे उछलने में बहुत मज़ा आया और मुझे कई बार उछालने के बाद वे थक गए और घर चले गए। इसके बाद माली काका आए और बहुत गुस्सा हुए और जुर्माना लगाने की बात
कहने लगे, तभी मैं अभी आता हूँ कहकर अपनी जान बचाकर भाग गया, तब जाकर मेरी जान बची। तो इस तरह से स्टोरी बनेगी, आप बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि फुटबॉल को पैरों से खेलते हैं, इसलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी कि गेंद का यूज़ होता है। जैसे आपका हो गया पिट्ठू, पिट्ठू में होता है गेंद का यूज़, और क्रिकेट में होता है, टेबल टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में, और बास्केटबॉल में भी गेंद का यूज़ होता है, बास्केटबॉल में। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार में शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो क्या क्या कर सकता था ठंड से बचने के लिए? जैसे शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे ना बैठकर अपने घर में माता पिता भाई बहनों के बीच रह सकता था, आग जलाकर बैठ सकता था, या फिर कोई खेल खेल सकता था जिससे उसे ठंड ना लगे। देन है बच्चों उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, तो गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। तो ये डार्क वर्ड है, अपोजिट किया गया है इन्हें। कोहरा, कोहरा होता है धुंध, इसका अपोजिट किया गया है डार्क। नेक्स्ट है बच्चों धूप। नेक्स्ट है बच्चों, शेर का बच्चा फिर से उछालने की बात कह रहा था, उछालना। तो शेर का बच्चा फिर से क्या कह रहा था? उछालने का उल्टा क्या होगा? गिराना, गिराना, उछालना, गिराना। नेक्स्ट है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पकड़ना। तो पकड़ना का उल्टा क्या होगा? छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना। नेक्स्ट है बच्चों ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते? दौड़ लगाते। हाँ, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर घर पे बैठते, बिल्कुल सही हो। रजाई ओढ़ती हो, सही है। आग तापती हो, सही है। ठंडा पानी पीती हो, नहीं ये तो नहीं करते। गर्म पानी में नहाती हो, हाँ ये भी सही है। और गरम गरम चाय पीती हो, ये भी सही है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।